हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूचियां जारी कर दी हैं। इस बार कई नए चेहरों पर दांव खेला गया है और कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिन पर उन्हें खासा भरोसा है। पार्टी ने फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना सीट से एजाज खान को टिकट दिया है। ये दोनों सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं और हरियाणा के मेवात इलाके के अंतर्गत आती हैं। इस इलाके में 3 सीटें हैं, जिनमें 2 पर मुस्लिम प्रत्याशियों और 1 सीट नूह पर संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। नूह वही इलाका है जहां बीते साल भारी हिंसा भड़क गई थी। पार्टी ने इन 3 सीटों पर 2 मुस्लिम और 1 हिंदू प्रत्याशी वाला गणित बैठाया है। हालांकि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर भी पार्टी को यहां जीतना नाकों चने चबाने जैसा है। खास बात यह है कि इस इलाके में लगभग 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बीजेपी के लिए ये तीनों सीटें फतेह करना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। पार्टी का इस सीट पर रिकॉर्ड भी बेहद खराब रहा है, क्योंकि मेवात की इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कमल नहीं खिलाया है। यहां तक कि कोई हिंदू विधायक भी इस सीट से नहीं बन सका है। इसका एक कारण यह भी है कि मुस्लिम बहुल सीट होने के नाते इस सीट पर विभिन्न पार्टियों ने ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे हैं। इस सीट पर बीजेपी का इतिहास इतना खराब रहा है कि 1967 में पहली बार चुनाव होने के बाद 5 बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी ने एक बार भी नहीं जीता। यहां तक कि बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी इस सीट से जीत नहीं मिल सकी है। फिरोजपुर झिरका सीट पर इस बार मुस्लिम बनाम मुस्लिम ही देखने को मिलेगा। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नसीम अहमद 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक को ही टिकट देकर मामला रोमांचक बना दिया है। माना जा रहा है कि वर्तमान विधायक ममन खान का फिरोजपुर झिरका में खासा दबदबा है, जिससे चुनाव उनके पक्ष में जा सकता है। हालांकि बीजेपी के नसीम अहमद भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नसीम अहमद ने इस सीट से 2009 और 2014 में ममन खान को ही पटकनी दी है। दोनों बार वे इंडियन नेशनल लोक दल से चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी के साथ आने के बाद उन्हें एक चुनाव में निराशा हाथ लगी है। देखना यह होगा कि दोनों प्रतिद्वंदियों में से जीत का परचम कौन लहरा पाता है। पुन्हाना सीट पर 2 चचेरे भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास को ही टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने एजाज खान को प्रत्याशी बनाया है। एजाज खान पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं मोहम्मद इलियास 2 बार के विधायक हैं। ऐसे में दोनों भाइयों में से कौन सा भाई जीतेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नूह में हुई दंगों के बाद बीजेपी की स्थिति यहां पर कमजोर मानी जा रही है। कांग्रेस ने नूह सीट पर मौजूदा विधायक आफताब अहमद को ही टिकट दिया है। यानी इस सीट पर हिंदू और मुस्लिम प्रत्याशी के बीच एक अच्छी चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। संजय सिंह पर बीजेपी को इतना भरोसा है कि उन्होंने उनकी वर्तमान सीट सोहना से न उतार कर उन्हें नूह से टिकट दिया है। वहीं इंडियन नेशनल लोक दल ने इस सीट से पूर्व में विधायक रहे जाकिर हुसैन के बेटे ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। इससे इस सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के जाकिर हुसैन सिर्फ 4000 वोटों के अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने जाकिर हुसैन को टिकट न देकर हिंदू चेहरे पर दांव खेला है। माना जा रहा है कि पार्टी इस सीट पर हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। पूरे मेवात इलाके की बात की जाए तो इस सीट पर कमल खिलाना तो बीजेपी के लिए अब भी मुश्किल है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इन तीनों सीटों पर मुकाबला द्विपक्षीय रहता है या त्रिकोणीय हो जाएगा, ये देखना अहम होगा।